जय श्री राम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज यानी चैप्टर 8 के सेकंड एक्सरसाइज 8.2 में। और यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एंगल्स को किस तरीके से हम लोग लर्न कर बना देंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे को जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख के यहाँ पर रेडी रखा है। यहाँ पर sin 60 cos 30 और sin 30 और cos 60 है। तो भाई कैसे इसको याद किया जाए। सबसे पहले इसीलिए एंगल्स को हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एंगल्स किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, एंगल का वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले कैसे आपको याद रखना है, सबसे एकदम सिंपल तरीके से आइए हमारे साथ सीखिए। यहाँ पर किस तरीके से आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे स्टार्टिंग क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 एंगल्स होते हैं जो अभी क्लास 10 तक आप लोग को पढ़ने हैं। इसके बाद वाले एंगल्स जो पढ़ने हैं वो आप लोग को इंटर्स में पढ़ने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं वहां पर 0 1 2 3 4 ये एक ट्रिक है, बस इतना याद रखिएगा। हम लोग ट्रिक ये सीखने जा रहे हैं, है ना। ये कोई तरीके, ये कोई प्रूफनेस नहीं है, बस एक ट्रिक है कि कैसे हम लोग इसको लर्न कर पाएंगे। और एग्जाम में हम लोग को यही हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग साइड में क्वेश्चन पेपर की या लास्ट में कहीं भी आप लोग ये बनाकर हमेशा रेडी रखना है कि जैसी क्वेश्चन आया वैसी क्वेश्चन पुट से हम लोग देखकर आसानी से उसको पुट कर बना लेंगे। क्योंकि उस समय अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पर इस तरीके से वो करेंगे। और लास्ट में क्या है, 4 डिजिट है, इसको 4 से सबको डिवाइड कर दो। 4 से लोग डिवाइड किया, इसको अंडर रूट करते हैं। जब अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या आता है, 0 आता है। बात समझ आ रही है। 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर क्या आती है, 0। फिर ये क्या आएगा, 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पर क्या आएगा, 1 और अंडर रूट 2, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 जा 4। यहां क्या आएगा, रूट 3 और नीचे में 2, यहां पर आएगा 1। आप समझ रहे हैं ये किसका है, ये साइन का है। और यहाँ पर हम लोग कॉस को याद करने के लिए बस इसको बस उल्टा कर देना, बस कर देना, लेफ्ट टू राइट कर देना, राइट टू लेफ्ट। यानी 1√3/2 इससे हम लोग उसको याद करेंगे तो आसानी से लिखने का। √3/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। आगे बात समझ में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर यहां पर हम लोग आते हैं 10, तो 10 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर जानते हैं हम लोग sin थीटा बाय में cos थीटा। यानी 0 में 1 से डिवाइड करने पर, 0 में किसी संख्या से डिवाइड करने पर क्या आती है, 0 ही आता है। क्या आता है, 0 आता है। और यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3, क्योंकि 2 2 नीचे से कट गया। अब √2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, √3। और 0 में किसी 1 से यानी कि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी तक हम हो जाएंगे। और साइन यहां पर हम देखेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। अब साइन का जस्ट अपोजिट करना है। साइन का अपोजिट यहाँ 0/1 है, क्योंकि हर चीज के नीचे में 1 छिपा हुआ होता है। तो 0/1 यानी क्या हो जाएगा, 0/1 को हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये 2/1 यानी कि क्या हो जाएगा, पलटेगा तो 2 हो जाएगा। ये √2 केवल पलट देना है, यानी 1/√2 का इसे रेसिप्रोकल क्या होता है, केवल √2/1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल √2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखे √2। ऐसे ही 2/2 हम लोग क्या, √3/2 क्या पलट देंगे, 2/√3 कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, 1/1 का तो 1 ही होगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं हुआ होगा। अब इसको करना है सेक का क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 कर तो 1 ही होगा। ये हो जाएगा 2/√3, यहां पर हो जाएगा √2, ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 0/1 है, 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, नॉट डिफाइंड होता है। अब कॉट का उल्टा करना है, तो 0/1 है, 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, इनफिनाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनफिनाइट, यानी 1/0 को हम इनफिनाइट लिखेंगे। और इसको इसका हम क्या करेंगे, उलट देंगे तो ये √3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो 0/1/0 करके हम लोग लाइव बचे इंफिनिटी, तो हम लोग 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग का रेडी हो गया क्या, टेबल चार्ट। देखिए कितने सेकंडों में हम लोग का रेडी हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये हम लोग का ट्रिक का माध्यम था, जिसके माध्यम से हम लोग सीखे। अब यहाँ देखिए sin 60 है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है,
3/2 रूट 3/2 इस तरह से वैल्यू पुट कर दिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2। वेरी गुड, रूट 3/2। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/1/2। तो यहां पर रूट 3 और रूट 3 में इंटू हो तो 3/4 आ जाएगा, 2 और यहां पर बन जाए 2 तो क्या हम लोग यहां तो फ्रैक्शन है, तो वही बच्चों अकेले यहां से आप लोग ट्रैक ये एलसीएम लगाओ 4 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 हो जाएगा। ये कट क्या आ जाएगा 1 और यही आपका हो गया आंसर। तो आप चंद सेकंडों में अपने अगर इस टेबल को रेडी कर लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप चंद सेकंडों में ले सकते हैं। बहुत ही अजीब तरीके का ये ट्रिक है और ये ट्रिक अगर आप लोग सीख जाते हैं तो काफी मदद मिलने वाली है एग्जामिनेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे आइए इसको फटाक से बना लेते हैं। 2 10 स्क्वायर 15 तो 45 में क्या होता है? तो 1 होता है। 10 स्क्वायर 45 10 45 में क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर यहां पर कर लेना है, 2 इनटू में रहेगा, याद रखिएगा यहां पर कुछ नहीं रहता है तो इनटू रहता है। तो प्लस cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 रूट 3/2 का हम लोग कर देंगे यहां पर स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 का स्क्वायर। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पर तो 2 1 का क्या होगा 2, यहां पर क्या जाएगा 3/4 और यहां पर आ जाएगा 3/4 और एक प्लस और एक माइनस होने के कारण क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। प्लस माइनस करने वाले क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और ये 2 हो गया है। क्या कमाल की हम बना रहे हैं, फटाफट खत्म कर लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर cos 45 है। यहां पर cos 45 है sec 30 प्लस cos 30 तो sec 45 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 1 बाय यहां पर √2 को हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है 2/1। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/√2, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे √3 का और यहां पर 2 प्लस 2√30 सॉरी 3। तो यहां पर क्या है √3 हम लोग का ऊपर चढ़ जाएगा यानी 1/√2 इनटू √3 बाय में 2 प्लस 2√3। आ रही है बात समझ में? क्लियर फाइन हो रहे हैं आप लोग? अब यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग आ जाएगा √3 बन जाएगा √3 और यहां पर जाएगा √2 प्लस 2√3। बात समझ में आ रही है? यहां पर यदि करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि यहां पर हम लोग करना, तो यहां पर हम लोग रेशनलाइज करने जा रहे हैं √3 और √2 प्लस 2√3। चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी यहां पर हम लोग √2 यानी कि रूट को हटाना है तो √2 इनटू 2 प्लस 2√3 इतना ही से हम लोग क्या करेंगे प्लस नहीं माइनस कर दे रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या माइनस, बात समझ आ रही है? और यहां पे भी हम लोग उसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं √2 इनटू 2 माइनस 2√3। तो यहां पर क्या है √3 √2 क्या आ जाएंगे √6 हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 2√3। अभी हम लोग करेंगे पूरा, यानी फिलहाल हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए √2 का 2 हो जाएगा इनटू में और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √6 2 यहां पर अगर चाहते हो कॉमन कर लेने के लिए तो यहां बेटर होगा आप लोगों के लिए, 2 को कॉमन कर लिए। यहां क्या है 1 माइनस √3 और यहां पर ये 2 को हम लोग आगे ले लिए, यहां पे भी 2 छिपा हुआ है। यहां पर हम लोग इनटू में क्या करेंगे 4 ब्रैकेट बना देते हैं 4 माइनस 2 4 और 3 4 3 जा 12। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा √6 1 माइनस √3 और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो माइनस ही जाएगा, क्योंकि माइनस हम लोग ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका क्या √6 √3 माइनस 1, क्योंकि माइनस थे तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो √3 पहले आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इसको मल्टीप्लाई करना तो आप चाहते हो मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो √6 इंटू 3 तो यहां पर ये हो जाएगा √18 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √6 बाई 8, यानी कि आपको इसको बात में लिख सकते हो 9 का 3 इंटू √2 माइनस √6 बाई में
8 और ये फाइनली आपका आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है तो ध्यान से समझिएगा इसको। से sin 30 tan 45 minus cos 60 sin sec 30 cos 60 और cot 45। तो अब तक से आप लोगों ने जो 7 8 में फ्रैक्शनल एड पढ़ा है 6 7 8 में, वो अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन एड यहाँ पर आने जाएंगे। आप सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो sin 30 का वैल्यू होता है कितना है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 है। यहाँ वैल्यू होता है 1। cosec cosec है, cosec क्या बन गया? cosec 60 का वैल्यू क्या होता है? 2/3। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप ऐसे मान रख सकते हैं। sec 30 है, sec 30 का वैल्यू कितना होता है? sec 30 का वैल्यू होता है 2/3 प्लस अब यहाँ cos 60 है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस cot 45 का वैल्यू क्या होता है? cot 45 का वैल्यू होता है 1। इसके नीचे भी मान सकते हैं। एवं फिर से आप अपनी जानकारी के लिए इसको मिला लीजिए। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? sec 30 का वैल्यू 2/3 होता है, 1/2 cos 60 का होता है और cot 45 का क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन एड बनाने जा रहे हैं। फ्रैक्शन एड क्या है? 2 1/3 का आंसर क्या होगा? 2√3 होगा, क्योंकि 1 का आंसर तो वही होगा। तो यहाँ पर क्या नहीं है? √3 नहीं है, तो √3 आ गया। यहाँ पर दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो 2√3 आ गई है। और यहाँ पर क्या नहीं है? तो यहाँ पर √3 तो है लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि ऊपर वाले से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नीचे में हम लोग आ जाएंगे। नीचे में ये वाला हम लोग साइड ले लिए। अब ये हम लोग क्या करेंगे? फिर इस नीचे वाले के आंसर में भी 2√3 नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या नहीं है? √3 नहीं है। यहाँ पर क्या है? टोटली 2 की टर्म में क्या आएगा? √3 यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर √3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या नहीं है? टोटली नहीं है, √3 आ जाएगा। ये 2√3 और ये 2√3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3√3 क्योंकि यहाँ 2√3 1 √3 3√3 -4। नीचे में क्या आएगा? 3√3 प्लस 4 आएगा। बस इसको हम लोग अगर जब भी आपको ये बात याद होगा कि हम लोग जब भी अगर रूट अगर हम लोग ऐसा होता है रूट को नीचे में अगर रूट रहता है तो उस रूट को अगर कर रहा है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? रेशनलाइज करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे में आप रूट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या चाहिए? हमको प्लस का माइनस चाहिए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लाना होता है। क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिससे स्क्वायर कोई भी रूट रहेगा तो स्क्वायर को क्या कर देगा? अनरूट कर देगा, यानी रूट खत्म कर देगा। जितना से हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कटकर 1 आएगा। इसकी गुना में क्या छिपा होता है? 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या आ गया? 3√3 का हम लोग स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में दोनों चीज सेम होने के कारण 3√3 माइनस 4 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह 4। बात समझ आ रही है? और 3√3 का स्क्वायर क्या? 3 3 9 9 3 27 माइनस 4 4 16। आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ पर आ जाएगा आपका 27, यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 2 8 8 3 24√3 और 6 यहाँ पर जब आप जोड़िएगा इसको घटा दीजिएगा 27 16 तो 11 आ जाएगा। और 6 और 7 को जोड़ने में क्या आएगा? 6 और 7 को जोड़ने पर 3 आएगा। 1 तो क्या हो जाएगा? 3 3 1 4 43 और यह माइनस 24√3 बाई में 11 और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यानी जब हम लोग को पीछे का यानी 6 7 8 का भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि हमको पीछे का अच्छे से पढ़ना होता है। ये फ्रैक्शनल एड का जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 का रेशनलाइज हम लोग करनी है, जिसके कारण ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ध्यान से आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते चलिएगा। 5 cos 60 है। 5 cos 60 यानी
हम लोग 5 यहाँ पर क्या है, ये चीज इनटू में रहता है, यानी आपका कभी भी कुछ रहेगा तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो सबसे पहले 5 को लिख लीजिए, 1/2 इंटू में कर लीजिए और इसका दे दीजिए स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 2/√3। तो 2/√3 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 2/√3 हो गया। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, बाय में आएंगे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पर sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है हम लोग का √3/2। ऐसे तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख देना चाहिए क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। बात समझ आ रही है। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ 5 1 या 5 और 2 से कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, क्योंकि हम लोग 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16/3 और माइनस 1/1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 क्या जाएगा 4। कोई डाउट यहां तक नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो 4 3 एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 12, 3 5 या 15 और 64 कितना हो जाएगा 64 और 4 3 या 12। अब यहां पर क्या ले लेंगे एलसीएम 4 ले लेंगे। अब यहां पर क्या आ गया 1 प्लस 3, तो यहां पर क्या आ गया 12 और इन दोनों को जो प्लस होता है बोर्ड मार्क के हिसाब से सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड कर हम लोग बढ़ा लेंगे। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 6 1 7 माइनस 12, नीचे में क्या आ गया 4/4, तो ये कट गया 1 आ गया। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 6 और यहां पर जाएगा 12, यानी 67/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये हो नहीं सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल होगा। स्मॉल फॉर्म में नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा पूरा कर चुका है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे आपको इस तरीके की एक क्वेश्चन पे या कहीं पर अपने दिमाग में ये बना लेना है और इसे बनाने के बाद आसानी से आप इसको देख देख कर फटाफट पुट कर लीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप वहां पर वैल्यू पुट करने वाले हैं तो वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा एक जगह पर कहीं ना कहीं साइड में ऐसा बना जोड़ लीजिएगा, जिसके कारण से आपको हमेशा मेमोराइज रहे कि आपको रखना क्या है वैल्यू, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को खत्म कर सकती है। बात समझ आ रही। बहुत जल्दी हम लोग इस चैनल से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग का जो सिलेबस है सीबीएसई का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ये रिड्यूस नहीं, उसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। रिड्यूस नहीं बोलेंगे, उसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है, जिसमें एमसीक्यू आने वाले हैं 90 मिनट के और बाकी का 50 नंबर का जो आया है वो फाइनल एग्जाम होगा। तो इसके हिसाब से जो है रिजल्ट निकालने में सीबीएसई बोर्ड को बहुत आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत जल्द ही जो है अपने चैनल पर जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। उस प्रैक्टिस सेट में जितना ज्यादा आप लोगों को शेयर करिएगा, उन लोगों को बुलाइए, ठीक है, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों का भला हो। और कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पहला हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो कि एमसीक्यू है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हम लोग को ऑप्शन भी चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है कि किस प्रकार से आपका आंसर सेटिस्फाई करना है कि ये किस प्रकार से आंसर आपका वही आया है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। 2 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 10 30 का वैल्यू अगर हम इसके हिसाब से आएंगे तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो इंटू 1/√3 लिख देंगे और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू वही होता है 1/√3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3 और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 1/3, जिसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि 1 के नीचे 1 छिपा रहता है। तो जैसा आप इधर चलते हैं हमें देना चाहिए 2/√3 और नीचे में आ जाएगा 3 एलसीएम और यहाँ पर 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/√3 बाय में 4/3, जिसको हम लोग उलट लेंगे तो 2/√3 इंटू 3/4, तो
2 1 2 2 2 4 और 3 इधर में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर √3 आ जाएगा, तो क्या आ गया √3/2 आ गया। आगे बात समझे, ये √3 बाई क्या आ जाएगा 2, तो √3/2 यहाँ साइन कॉस टेन और साइन के रूप में है, यानी कि देखा जाए तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 वैल्यू होता है किसका, साइन 60 का। यहाँ साइन 60 है, हाँ है, यहाँ पर cos 60 भी है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी कि हमारा साइन को छोड़कर और कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा साइन 60, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। आगे बात समझ में, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को इस तरीके से टिक करना है और जस्टिफाई करने के लिए ये बनाना भी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेना है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस सेट चलेगी जो आपके 50 मार्क्स में बहुत बड़ा रोल करने वाला है। तो प्लीज यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ही होगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 0 और नीचे में आ जाएगा क्या 2, तो 0/2 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a है और a का यानी डिग्री में हम लोग को वैल्यू बताना है। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो sin 2a बराबर 2 इंटू साइन a है, बात समझ आ रही है। sin 2a बराबर 2 sin a है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखना है कि किसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अगर हम लोग a का वैल्यू अगर इस ऑप्शन में से चूज कर लिया जाए तो इस ऑप्शन में से चूज करते हैं a में, अगर यहाँ पर वैल्यू क्योंकि यहाँ पर इनको 0 रखते हैं, अगर a का वैल्यू क्या रखते हैं 0 डिग्री और यहाँ 2 इंटू साइन a का भी वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर हो जाएगा a बराबर 0 डिग्री। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और फटाफट ऐसे कर बना देते ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए 2 के लास्ट क्वेश्चन 4 पर, यानी 2 का लास्ट क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 2 10 30, 2 10 30, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना था 1/2, 1/√3 का ही स्क्वायर कर देंगे तो 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा, बात समझ आ रही है। यहाँ पर क्या है 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ √3/2/√3 बाई में यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 यानी कि 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3, जिसको हम लोग पलट लेंगे 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 टर्म में 3 बार में हम ये वैल्यू आ जाएगा किसका √3 का। तो अब यहाँ पर √3 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर cos sin tan और sin नहीं है, बात समझ आ रही है। तो यानी कि हम लोग को cos tan में लेना है, तो यहाँ पर cos sin और sin में कभी भी √3 नहीं होता, कि बचा कौन 60 का, तो यहाँ tan 60 वैल्यू पुट कर देंगे tan 60 डिग्री आंसर। तो आप लोगों को आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर ये एक्सरसाइज पूरा समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट 2 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग आज ही करेंगे फाइनली, तो हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर उसको करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है इस क्वेश्चन को देखिए, इफ tan a बराबर a प्लस b बराबर 3, यानी ये गिवन है, एंड tan a माइनस b बराबर √3, ये भी 1/√3, ये भी गिवन है। तो यहाँ 0 डिग्री से a और b का जो जोड़ है वो 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, और a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, कंडीशन दिया है। तो हम लोग a और b का वैल्यू निकालें, यानी हमको थीटा निकालना है, डिग्री निकालना है। तो आइए जो गिवन रहता है उस गिवन को हम लोग उसका फायदा उठाते हैं।
ये हम लोग गिवन है। तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है? 10 में रूट 3 का वैल्यू होता है 1060 का। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 10 रूट 3 के बराबर 1060 पुट कर देंगे, क्योंकि 1060 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 होता है। बात समझ रही है? 1060 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 होता है। तो हम लोग रूट 3 की जगह क्या पुट कर देंगे? 1060 को पुट कर देंगे। बात समझ रही है? यहाँ 10 a प्लस बी, और यहां पर हम लोग देखने वाली बात यह है कि a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी 60 के बराबर, क्योंकि 10 तो बराबर हो गया। तो यहाँ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट। अब दूसरा क्या हम लोग दिया हुआ है? 10a माइनस बी। ये भी हम लोग गिवन है 10a माइनस बी इक्वल टू व्हाट? 1 बाई रूट 3। तो 10a माइनस बी बराबर हम लोग क्या कर देंगे? 10 1 बाई रूट 3 किसका होता है? 1030 का। तो यहाँ 30 डिग्री रखनी है। अब यहां लिख देंगे, अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। तो a माइनस बी जो है वो कितना वैल्यू हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का a यहां से b को उस तरफ भेज देंगे रूट 3 प्लस बी, और इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे a प्लस बी बराबर जो हम लोग 60 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी क्या हो जाए? 60, सॉरी क्षमा चाहते हैं 30 डिग्री यहां पर होगा, ठीक है। यहां 30 डिग्री रखना है हम लोग को। तो यहां a की जगह क्या पुट करेंगे? 30 प्लस b। तो 30 प्लस b यहां पर रख दिया हम लोग, और प्लस b यहां हो जाएगा 6 यहां, और ये 30 तक इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 30 यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री। 2b बराबर 2 की वैल्यू 30 कितने बार में? 15 बार में। तो b का वैल्यू आ गया 15, और a का, अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी 60 है। तो यहां पर हम लोग a का क्या निकाले हैं? 30 प्लस b, यानी a बराबर 30 प्लस अगर हम लोग 15 करते हैं तो क्या आ जाता है? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि a जो है वो ग्रेटर है किससे? b से, क्योंकि ये 45 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। तो और इन दोनों को जोड़ने पर भी 45 और प्लस 15 को जोड़ने पर भी कितना आता है? 60, जो कि 60 जो है वो लेसर देन है 90 डिग्री और ग्रेटर देन है 0 डिग्री। बात समझ आ रही है? क्लियर है आप लोग? तो इस तरीके से ये आपका आंसर क्या हो गया हमारा? a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तो इसके लास्ट क्वेश्चन पर 4 नंबर जो ट्रू फॉल्स है उसको समझ लेते हैं और इस एक्सरसाइज को करेंगे समाप्त। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आ गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, जिस पर हम लोग को करना है ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई भी करना है इस आंसर को कि आपका ट्रू आया तो आया कैसे और फॉल्स आया तो आया कैसे। तो ये कभी भी क्वेश्चन को बनाना चाहिए तो WWH करना चाहिए। WWH का मतलब क्या होता है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर आप इन 3 क्वेश्चनों का आंसर अगर देते हैं किसी भी क्वेश्चन को बनाते वक्त, तो आप विश्वास मानिए आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो एक कोई किताब को नहीं, आप कई किताबों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म होने वाले हैं नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर खत्म होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, किताब अपने आप खत्म होंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, साइन a प्लस बी और साइन a बराबर a प्लस बी। जैसे कि ये बोलिए इस तरह से दिया है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि अगर हम लोग x को इस तरह से 2 प्लस 3 करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2x प्लस 3x लिख देते हैं ना, इस तरीके से दिया गया है। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या इस ट्रिग्नोमेट्री में फिट कर सकता है? आइए जानते हैं। अगर हम लोग a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 60 रखते हैं तो साइन 30 प्लस 60 तो साइन 90, और 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। अब यहां पे देखा जाए तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a की जगह हम लोग 30 माने तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2, और साइन b की जगह क्या माने हम लोग 60, तो 60 का वैल्यू कितना आता है? √3/2। तो यहां देखने वाली बात ये है कि यहां पर क्या आया? 1 प्लस √3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो ये जो बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड वाले क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यानी साइन थीटा बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है, ये बताना है। तो देखा जाए 0/0, 1/2, 1/2, √3/2, 1। तो सही बात है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ते चला जा रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? ट्रू। वही बात क्वेश्चन सेम दिया है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज दिया हुआ है एज थीटा डिक्रीज।
अगर थीटा यहाँ पर क्या बोल दिया डिग्री नहीं है, क्वेश्चन में समझ जाते हैं इंक्रीज ही है, इंक्रीजेस, यानी थीटा अगर इंक्रीज करता है तो cos थीटा भी इंक्रीज करता है। तो यहां देखा कि 1 का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 0 डिग्री से और लास्ट होता है 90 डिग्री पर, तो 1 से क्या हो रहा है 0 जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये घट रहा है, 1 से क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो घट रहा है, तो इस हिसाब से क्या है फॉल्स है। sin थीटा बराबर है cos थीटा के फॉर ऑल वैल्यू, sin थीटा और cos थीटा कहीं किसी वैल्यू के बराबर है, देखिए तो 0 डिग्री पर 0 और 1 है, 30 पर 1/2 और यहाँ √3/2 है, केवल बराबर कहां है, तो बराबर है केवल इस जगह पर यानी कि 45 पर, बाकी सभी वैल्यू पर क्या है वो डिफरेंट है। तो एक का वैल्यू को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला ऑल द वैल्यू यानी कि क्या है ये फॉल्स है। अब cot a is not defined for a बराबर 0, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी करने वाला cot a बराबर इंफिनिटी आएगा, तो आइए जब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। cot a बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं cos a बाई में sin a, और यहाँ cos a के जब क्या रखना है 0 डिग्री और sin के जब क्या रखना है 0 डिग्री, तो sin यहाँ cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 और sin 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। अब 1 में किसी भी संख्या से यानी 1 में 0 से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है इंफिनिटी आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम लोग बोल देंगे नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमारा ये क्या है ट्रू है, इस तरीके से हमारा क्या है ये ट्रू है, यानी इसका इज नॉट डिफाइंड ही आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा 8.2। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए 8.3 भी लेकर आएंगे। थोड़ा सा लेट के लिए आप लोग के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट लेकर हम लोग वीडियो आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सिलेबस पूरा होगा और यहाँ जल्द ही एक प्रैक्टिस आएगा जो एक निश्चित टाइम पर रेगुलर होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू।